Hi guys, welcome back. It's been so long since I last posted a video. It was in the month of January and now we are in March. I'm so sorry for not being able to post. Actually, I was really low on motivation or the fact that I thought I don't have anything to share with you people. But I forgot the actual intent of this channel was to just talk about my preparation, talk about what I'm doing in this break period while I'm unemployed, and to to keep a track of my progress of how is my MBA preparation is going on or what am I thinking to do in the future, which is like a very relatable thing to discuss because I'm sure most of the people who are in our generation, and especially in our age group, this age group of 22 to 30, I suppose, where people are so confused. Like, they're not sure what they want to really do in life and what they really want to pursue. Everybody is like struggling. There are few really blessed ones who know what they are doing, who are happy in what they're doing, but most of the people are not happy or like not enjoying what they're doing and they're totally confused so as to what to do. Also, this unsaid pressure that we have given ourselves, like we need to sort everything by the age of 30. I know it's easy for people who tell us you don't take this pressure, you don't have to get your life sorted by the age of 30, but we who are in this period, we don't like listen to it and we are in this constant loop of pressure and like self doubt कि like सब सही तो चल रहा है, लाइफ 30 तक सॉर्ट तो कर पाएंगे एंड ऑल. कुछ नहीं कर सकते वाइल वी आर इन इट. हम लोग बस वो प्रेशर लेते हैं. जितना भी कोई समझाए वी कांट जस्ट एक्सेप्ट इट. बट आई गेस इट डज गेट सॉर्टेड आउट फॉर एवरीबडी. ज्ञान हो गया. सो थोड़ा बता देती हूँ वॉट ऑल हैपेंड. एज आई टोल्ड यू, जनवरी में देयर वर वेडिंग्स ड्यू टू विच आई गॉट रियली busy with all the fun, the work and everything that goes around. It was an amazing month. बहुत मज़े किए, बहुत कुछ, एवरीथिंग वाज नाइस. फिर फेब्रुअरी में भी एक वेडिंग था, वो भी एक क्लोज पर्सन का था. तो मेरा लाइक फेब्रुअरी 14-15 तक आई वॉज टोटली इन दिस वेडिंग जोन. ओके, मैं पढ़ाई भी नहीं कर रही थी. आई ऑलमोस्ट टुक अ ब्रेक फॉर अबाउट अ मंथ आई गेस कि मैं कुछ नहीं पढ़ी. आई वॉज टोटली डिटैच. बट हाँ, आई ट्राइड टू गो बैक ताकि पूरा स्क्रैच से ना शुरू करना पड़े, बिकॉज दैट इज़ द वर्स्ट थिंग. तो फिर आई वुड से कि मैं 15th के बाद से ही आई स्टार्टेड टू स्टडी फिर से डेडिकेटेडली. एंड इट वॉज गोइंग ओकेश ओनली, ठीक ही चल रहा था. बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि वेन यू आर एट होम एंड यू आर स्टडिंग अलोन, इट गेट्स हार्ड टू लाइक डिसाइड कि what do I have to do, like what should I study first, what should I go about next. जितना भी तुम YouTube वीडियोस देखो या कुछ भी देखो और जितना भी तुम माइंड मैपिंग करो या चॉक आउट करो कि इसके बाद ये करेंगे, यू लूज आउट ऑन मोटिवेशन. एटलीस्ट आई वॉज गेटिंग रियली लो ऑन एनर्जी एंड मोटिवेशन. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक और एवरीथिंग. मे बी मैं जिसका गाइडेंस ले रही थी उनसे मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं ठीक चल रही हूँ. बट सिंस आई वॉज एट होम एंड ओनली लाइक प्रोग्रेसिंग माई ग्रोथ और लाइक वॉट एवर, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि अकेले से यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि भाई पढ़ाई हो भी रहा है, मैं क्या कुछ प्रोग्रेस कर भी पा रही हूँ. सो वो बहुत कंफ्यूजिंग फेस था. तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल जॉइन कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइक एवरीबडी डज. तो आई जॉइन वन. वहाँ पे नॉमिनल था थोड़ा, मतलब फीस वॉज बिट लेसर कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ 50K 60K तक क्रॉस मतलब दे चार्ज. तो मेरा उतना नहीं है. आई ओनली पेड अराउंड 21K. सो मुझे लगा कि अच्छा, इट्स अ गुड डील. ऑल्सो इट्स बीन जस्ट 3-4 डेज़ कि मैंने ज्वाइन किया है, बट आई एम एन्जॉइंग इट. मुझे फैकल्टी मेम्बर्स अच्छे लगे थे ऑनलाइन, उनका यूट्यूब पे फ्री कोर्स देख के, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड टू ज्वाइन. एंड अभी एक पता लग रहा है, एटलीस्ट आई एम कम्युनिकेटिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर आई नो वट दे आर डूइंग बीइंग CAT 25 एस्पिरेंट एंड वट एम आई डूइंग. वो उनका प्रोग्रेस का है, मेरा प्रोग्रेस का है. हाउ मच डू आई हैव टू पेस अप माई सेल्फ टू मैच देम.
और लाइक हाउ मच दे आर लैकिंग फ्रॉम मी, तो इट रियली हेल्प्स। वरना अपने ही घर में ऐसे ही बैठ के इफ़ यू आर डूइंग इट ना, यू आर नॉट अवेयर कि दुनिया में क्या चल रहा है, लोग कैसे कर रहे हैं सब कुछ। मे बी द वंडरफुल एक्सीलेंट पीपल हु आर टू गुड इन स्टडीज़ एंड आर वेरी वाइज वो कर लेंगे, बट आई एम नॉट वन, तो आई नीडेड इट। तो या आई थिंक it was a good decision for me. Other than that, if you want to know what I have progressed in studies, well, definitely share. First, I'll definitely start with quants. मेरे लिए quants is a terror. I don't know, I was never really bad at maths, but I was never very confident about it as well. मुझे थोड़ा टाइम लगता है, and you know CAT is all about speed and accuracy. तो I am a bit scared कि क्या होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली इन क्वांट्स मैंने अरिथमेटिक पे भी फोकस किया है, वेयर इन आई हैव लाइक कंप्लीटेड एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों चल रहा है, विच इज़ लाइक क्वाइट गुड। लेट्स सी अब कितना क्या हो सकता है। प्रैक्टिस इज़ द की। अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ एंड जो जो सम्स काउंटर कर रही हूँ उनको ही सॉल्व करने का ट्राई कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस जितना हो सके वो। इन क्वांट्स दिस इज़ द अपडेट। इन LRDI सिटिंग अरेंजमेंट्स इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन, बिकॉज आई नो वो कितना आता है, मैंने देखा है, तो मैं उसको प्रैक्टिस करती ही रहती हूँ। एंड मैं ऐसा नहीं कि आई एम टू गुड इन इट, मैं अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में अटक जाती हूँ। सो मैं ट्राई करती हूँ कि आई गिव माई सेल्फ द टाइम, एंड जो भी गलती हो रहा है या वाई मेरे से ये सॉल्व नहीं हो रहा उसको एनालाइज करूँ। तो LRDI में वो है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्वांट बेस्ड प्रॉब्लम्स भी देख रही थी LRDI का। एंड देन देयर्स गेम्स एंड टूर्नामेंट्स जिसमें मैंने वो कॉइन टॉसिंग का भी किया है, तो चल रहा है LRDI भी। एंड एज फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आई एम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, आई एम रीडिंग बुक्स कि थोड़ा ईजियर हो। पहले से आई वुड से आई doing a lot better, क्योंकि पहले RCs were hard for me to comprehend because CAT level RCs are not easy as you all might know. So थोड़ा प्रॉब्लम होता था, हर एक आंसर सही नहीं होता था। ऐसा नहीं कि अभी भी हर कॉम्प्रिहेंशन का हर आंसर सही होता है, बट मुझे इतना लग रहा है कि एनालाइज करके कि मैं आई हैव इम्प्रूव्ड अ बिट। ऑल्सो वो कैब में मैं फोकस कर रही हूँ, वो कैब इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मैं वर्ड्स आज न्यू एनकाउंटर करूँ उनको मैं एटलीस्ट कहीं जॉट डाउन करके रखूँ, उनका मतलब एक जस्ट लिख दूँ कि ये वर्ड का मीनिंग ये है। आई एम राइटिंग इट डाउन समवेयर। ऑल्सो मेरा पर्सनली लिखने से आई टेंड टू मेमोराइज थिंग्स मच बेटर, तो इट हेल्प्स मी। उसके बाद द नेक्स्ट डे व्हेन आई अगेन सिट फॉर वोकैब, सिट तो नहीं होता ऐसे, बट अगर सोचो मुझे आज फिर से कोई एक नया वर्ड मिलता है और मैं उसी कॉपी में जाके लिख रही हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैंने पिछले जो वर्ड्स लिखे वो एक बार देख लूँ। तो इवेंचुअली मैं उन वर्ड्स में थोड़ा सा ईजी हो जाऊँगी, कंफर्टेबल हो जाऊँगी। आई बी बेटर विद द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली एक बार लिखने से एक बार देखने से नहीं होता, यू हैव टू गो बैक टू इट। जैसा होता है लाइक यू ऑलवेज हैव टू प्रैक्टिस। तो सिमिलरली वो मेरा थोड़ा बेटर सिचुएशन में है। अब मैं ज़्यादा बेटर नहीं बोलना चाहती बिकॉज मुझे डर लगता है कि मैं अच्छा बोल रही हूँ एंड व्हाट इफ़ इट्स नॉट अच्छा एंड भाई क्रैक नहीं हुआ। सो एट द एंड ऑफ द डे मतलब आई विल नेवर नो कि मुझसे क्रैक होगा या नहीं होगा। ऑल आई कैन डू इज़ ट्राई माई बेस्ट, सो दैट आई एम ट्राइंग। मैं एवरी डे अभी डेडिकेटेडली पढ़ती तो हुई। माई मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई स्टडी फ्रॉम लाइक 4:30 to 5 PM टिल 4 AM, ये मेरा टाइम है। बिकॉज सुबह आई एम जनरली वेरी लो ऑन एनर्जी, तो मैंने अभी डिसाइड किया ये जो सुबह का पीरियड है वाइल आई एम रिकॉर्डिंग, अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई डोंट हैव वाईफाई एट माई प्लेस, ये अपलोड होते होते तो शाम ही हो जाएगा आई एम श्योर। तो जब अपलोड होगा तब यू कैन सी, बट बेसिकली ये जो सुबह का टाइम है जहाँ मैं सो के उठ के आई लो ऑन एनर्जी, तब मैं सोच रही हूँ आई keep on recording these videos for myself. If you don't find it entertaining, don't say it, because obviously you guys are not bound to, and anyway I know सब नहीं देखते, so it's all right. But हाँ, जो मेन थिंग था कि मैंने YouTube का ये चैनल क्यों बनाया था उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, बट थैंक्स टू माई वंडरफुल फ्रेंड्स हु हैव मोटिवेटेड मी अगेन टू पोस्ट वीडियोज़, तो उसी वजह से आई एम बैक एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली टू ऑल माई काइंड sweet supporters who are there with me in this journey.
इज़ रियली अ बिग सपोर्ट. सो या यही है. एंड इफ़ यू वांट टू नो व्हाट बुक आई एम रीडिंग, तो मैंने एक्चुअली फिक्शनल बुक से स्टार्ट किया था, विच वाज अ रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज मैंने अभी जब थोड़ा और रिसर्च किया और आई एम गेटिंग मोर क्लियर कि क्या पढ़ना चाहिए, तो आई नो कि फ़िक्शन उतना हेल्प नहीं करता. जो भी हो, बट फिक्शन में मैं पढ़ रही थी. देयर आई रेड क्या था, फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट्स. बहुत अच्छा बुक था. इट वॉज बेसिकली रामायण फ्रॉम सीताज पर्सपेक्टिव एंड आई रियली एन्जॉयड इट. आई पर्सनली लव माइथोलॉजी. तो मैंने पैलेस ऑफ इल्यूजन्स भी पहले पढ़ा था, तो उसके बाद ये पढ़ना वॉज अ ट्रीट. उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान, बट आई ऑर्डर्ड द बुक फ्रॉम फ्लिपकार्ट. सो इट वॉज़ अ बिग मिस्टेक. मैं जब बुक पढ़ती गई वॉज सो इनग्रॉस्ड इन द स्टोरी कि आई रियलाइज्ड कि अब तो आधे पेजेस ही नहीं है. 72 के बाद सीधा 132nd पेज था. तो आई कुडंट कंप्लीट दैट बुक बिकॉज ऑफ दिस मिसहैप. बुक भी एक्सचेंज नहीं हो पाया. अब जब तक मैं नया उसी स्टोरी का नया बुक नहीं लेती, आई कांट कंटिन्यू विद द स्टोरी. तो अभी वो द स्टेशनरी शॉप of Tehran is at halt, but from today I'll be reading Atomic Habits, which is a book that you can read while you're cat preparation, while like preparing for cat. So yeah, I'm starting with that. Fiction को I'll put it on hold, but definitely मैं वो stationery shop वाला book पढ़ूँगी because the story was so good, I was so into it. So yeah, this is all. I hope मैं एक कैचअप वाला सेशन कर पाई हूँ कि लाइक क्या क्या हुआ है, क्या क्या चल रहा है एंड ऑल. So yay, I hope you will get to see more of me.